गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 का 16। पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना कर पाओगे। परमेश्वर को वचन कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की लालसा को किसी भी रीति से पूरी ना कर सकोगे। आत्मा के द्वारा हमको चलना है। परमेश्वर को वचन कहता हमें आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो शरीर की लालसा को हम पूरी नहीं कर पाएंगे और हमें पूरी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा के काम प्रकट हैं और शरीर के काम भी प्रकट हैं। इसलिए हमको आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में शरीर आत्मा के विरुद्ध लालसा करती है। यानी शरीर आत्मा के विरोध लालसा करती है और आत्मा शरीर के विरुद्ध लालसा करती है। यानी एक दूसरे का ये दुश्मन है और दोनों के काम प्रकट होते हैं। आत्मा के काम अलग है और शरीर के काम अलग होते हैं। मेरे भाई और बहनों, आप वचन को बहुत गौर से सुनिए, वचन को बहुत गौर से सुनिए। अवश्य कि आप ये वचन सुन करके अपना जीवन धन्य बना सकते हो। और यह एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के। ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। जो शरीर करती है वो आत्मा को पसंद नहीं है और जो आत्मा करती है वो शरीर को पसंद नहीं है। इसलिए कि जो तुम करना चाहो वह तुम ना कर पाओ। वचन कहता है जो तुम करना चाहते हो शरीर के अनुसार, जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। आमीन। जो तुम और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। आमीन। वचन कहता है यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे, क्योंकि व्यवस्था इसमें नहीं है। आत्मा से अगर आप चलते हो मसीह यीशु में तो इसमें व्यवस्था खत्म हो जाती है। व्यवस्था इसमें नहीं है। आमीन। हमें वचन को समझना चाहिए। वचन हमसे क्या कहता है, इस बात को हमको समझना चाहिए कि यदि आप आत्मा के अनुसार चलते हो, आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहें। शरीर के काम तो प्रकट हैं। वचन कहता है शरीर के काम तो प्रकट हैं। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। आमीन। वचन कहता है शरीर के काम तो प्रकट है। मेरे भाई और बहनों, देखो ये शरीर के काम हैं। जो शरीर के द्वारा होता है काम, वो शरीर के काम है। जैसे मैं आपको बताता हूं, गौर से सुनना। गंदे काम, व्यभिचार, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं कि जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के वारिस, राज्य के वारिस ना होंगे। आमीन। परमेश्वर कहता है गंदे काम करने वाले, व्यभिचार करने वाले, टोना टप्पर करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, दोष लगाने वाले, ईर्ष्या क्रोध करने वाले, ये लोग, ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर आप लोगों के अंदर ये काम है शरीर के, जो मैंने बताया आपको, तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जहां आपका दुश्मन शैतान जाएगा वहीं आप भी जाओगे। यह समझ लीजिए। अगर आप मसीह से प्रेम करते हो, परमेश्वर के वचन को मानते हो, तो ये काम नहीं होना चाहिए। आगे वचन क्या कहता, काम वो होना चाहिए जो मैं बताता हूं। अब सुनिए वचन क्या कहता 22 नंबर में। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास,
नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आमीन। यानी जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जो लोग, जो भाई बहन आत्मा के चलाए चलते हैं, तो उनमें ये फल रहते हैं, ये फल रहते हैं। कौन सा फल? आनंद, प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ऐसे ऐसे काम जिनके अंदर रहते हैं उन पे व्यवस्था नहीं है, और ये काम हम पर होना चाहिए। अगर हम प्रभु के वचन पर चल रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो ये काम हमारे अंदर होना भी चाहिए, क्योंकि यही हमें प्रेम की धागा को दर्शाता है। आगे वचन कहता है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। आमीन। वचन हमें कहता है कि जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं या विश्वास करते हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। हमारे लालसाओं और अभिलाषाओं समेत हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने जिस दिन अंगीकार किया प्रभु यीशु मसीह का, हमने उसी दिन क्रूस पर हमने ये सब कुछ चढ़ा दिया है। हमको किसी की लालच नहीं करना है, किसी का विरोध नहीं करना है, हमको डाह नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना, क्रोध नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमें प्रेम सिखाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह 33 वर्ष इस पृथ्वी पर जीवित रह करके अपने कार्य को पूरा किया और फिर जीवित स्वर्ग उठा लिए गए। यानी मुर्दों में से परमेश्वर ने 3 दिन के बाद मुर्दों में से जियाया, और इसके बाद अपने चेलों को दिखाने के बाद लास्ट में परमेश्वर ने यीशु मसीह को जीवित जिंदा उठा लिया स्वर्ग में। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आप भी जीवित उठना चाहते हो परमेश्वर के राज्य में, तो ये काम आपके अंदर नहीं होना चाहिए जो कि शरीर के गंदे काम हैं। आत्मा के काम होना चाहिए। फल, प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, ये सब काम आपके अंदर होना चाहिए। प्रेम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें प्रेम सिखाता है। वचन कहता है अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। मेरे भाई और बहनों, हम अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रख सकते हैं। परमेश्वर हमको यह आज्ञा देता है। तो इसी वचनों के द्वारा हम देखते हैं आगे क्या कहता है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। वचन कहता अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा चले भी, शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा चले भी। हम घमंडी एक दूसरे को न छेड़े, यानी हम घमंडी एक दूसरे को न छोड़े, वचन कहता है, और ना एक दूसरे से डाह करें। हम अगर परमेश्वर पे विश्वास करते हैं ना, तो हम एक दूसरे को घमंड नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को छेड़ना नहीं चाहिए, हम एक दूसरे से डाह नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या क्रोध नहीं करना चाहिए, हम एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें प्रेम सिखाता है। तो हमको प्रेम से रहना चाहिए। आप परमेश्वर के वचन पे बहुत आयत से जीवन पा चुके हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह। आमीन।